गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 वाले विषय ध्यान दें। आपको पिछले लेक्चर में हमने हेलोएल्केन के बारे में बताया था कि किस तरह से हेलोएल्केन होता है, प्राइमरी हेलोएल्केन क्या होता है, सेकेंडरी क्या हेलोएल्केन, टर्सरी हेलोएल्केन, ठीक है, इसके बारे में बताया था। और अब उसके आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। हेलोएल्केन का जो समवायता होता है, समवायता के बारे में हमने कक्षा 11 में पढ़ाया था। समवायता क्या होते हैं, यानी ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन उनकी संरचना सूत्र क्या अलग अलग हो। तो जैसे हेलोएल्केन समवायता प्रदर्शित करते हैं श्रृंखला समवायता। यहाँ देखिए C4H9Cl, ठीक है। तो ये इसका अणुसूत्र तो समान है लेकिन ये दो संरचनाओं में पाया जाता है। यहाँ श्रृंखला समवायता पाया गया, ठीक है। इसमें क्लोरीन की पोजीशन एक है, यहाँ भी एक है, ठीक है, लेकिन इसमें श्रृंखला, इसमें 1 2 3 2 पे मेथिल है, यहाँ पे मेथिल नहीं है, इसमें नॉर्मल एल्केन है, ठीक है। अब इस ये देखिए दूसरा क्या है, पोजीशन, स्थान समवायता, स्थान समवायता है। ये क्लोरीन यहाँ पर देखिए पे 1 नंबर पोजीशन पे, इस पे 2 नंबर क्लोरीन पोजीशन है, स्थान समवायता। तो आईपीएसी बच्चों देखिए हम बताए थे आपको कक्षा 11 में आईपीएसी के बारे में चर्चा किए थे, जिसको हम नाम हेलोएल्केन कहते हैं, ठीक है। हेलोएल्केन का मतलब क्लोरो एल्केन, अगर ब्रोमो एल्केन, ठीक है। तो इस तरह के आईपीएसी आप पढ़ लीजिए और ध्यान दीजिए, जो भी आईपीएसी आपको समस्या हो आप समूह में भेजें, हमारे पर्सनल नंबर पर ना भेजें, ठीक है। समूह में भेजेंगे तो जिन बच्चों को आता रहेगा वो भेज देंगे, ताकि हम बाद में उसको करेक्शन कर सके। नहीं आ रहा है किसी बच्चे को तो हम उसको हल करके भेजेंगे, ठीक। एल्केन से एल्केन, अब हेलोएल्केन बनाने की विधि, हेलोएल्केन बनाने की विधि क्या है, ठीक है। तो हेलोएल्केन बनाने की विधि एल्केन से, पहला एल्केन है। एल्केन की क्रिया हम हाइड्रोजन के साथ जब कराते हैं तो हेलोएल्केन का निर्माण होता है। यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, जिसको H कहा जाता है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। जैसे एल्केन में CH3H है, यानी CH4 है, Cl2 के साथ क्रिया कराएंगे तो CH3Cl HCl प्राप्त होता है, ठीक है। यह क्रिया जो होती है मुक्त मूलक क्रिया विधि, हमने आपको कक्षा 11 में बताया होगा मुक्त मूलक क्या होते हैं, ठीक है। अर्थात जब एल्किल क्लोराइड या एल्केन में H की उपस्थिति में होता है तो CH3 रेडिकल प्लस H रेडिकल, आपको ध्यान होना चाहिए, मुक्त मूलक क्रिया विधि होता है। तो कैसे होता है, ध्यान दीजिए। पहला Cl2H की उपस्थिति में होता है तो Cl में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ब्रेक हो जाते हैं। तो यहाँ Cl मूलक, ये मूलक, यह Cl मूलक इस पे अटैक करता है तो HCl का निर्माण CH3 रेडिकल बनाता है। और CH3 रेडिकल क्या होता है, पुनः H की, इस तरह से क्रिया विधि होती है, ठीक। तो क्रिया विधि, फिर वही क्रिया विधि फिर Cl2 के साथ होगा, H की उपस्थिति, सभी में H है, Cl2 CCl, और फिर अगला है CHCl3, इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं, और CCl4 इसको पायरीन कहा जाता है, ठीक है। ये सब चीजें हमने आपको बताया है। ध्यान दीजिए, लास्ट में तब तक क्रिया करता है जब तक कि एल्केन में से हाइड्रोजन हट नहीं जाता, ठीक। अब देखिए एल्केन में जो एल्केन की क्रियाशीलता का क्रम है, ये पूछा जाता है। जो तृतीय एल्केन होते हैं इसमें से हाइड्रोजन विस्थापित करना आसान होता है, ठीक है। इसकी क्रियाशीलता 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन का मतलब CH3 CH3 CH3, ये 3 डिग्री में है, ठीक है। ये 3 डिग्री में है। यहाँ इसकी क्रियाशीलता क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ अधिक होती है आसानी से, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मेथिल। ब्रोमीनीकरण की क्रिया, क्लोरीनीकरण की क्रिया तो तेज होती है, उससे भी तेज होती है फ्लोरीनीकरण होती है, F2 की क्रिया। तो ब्रोमीनी की क्रिया मंद होती है, आयोडीनी की क्रिया उत्क्रमणी होती है, इसमें एल्किल आयोडाइड नहीं बनता, जबकि आयोडीन ही गैस निकल जाता है, ठीक है, बड़ी साइज का। और हाइड्रोजन की क्रियाशीलता अभी हमने आपको चर्चा किया, तो F2 की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा, ब्रोमीन की क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की थोड़ी मंद होती है, आयोडीन की होती ही नहीं, लगभग उत्क्रमणीय क्रिया होती है, ठीक है। ये आपको क्रियाशीलता। तो एल्केन से बनाने की विधि यह है, एल्केन से क्या करते हैं, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं H की उपस्थिति में, इसका टोटल क्रिया विधि है। अगली क्रिया विधि जो है ये है आपकी एल्केन की क्रिया सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ध्यान दीजिए, सल्फ्यूरिल क्लोराइड,
सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ठीक है। अब इसको हम करते हैं तो क्या बनता है RCl प्लस SO2 प्लस HCl गैस, ठीक है, एल्किल क्लोराइड। यानी अगर R की जगह हम रख देंगे कुछ भी CH3H, ठीक है, तो बन जाएगा CH3Cl। यह क्रिया एल्केन बनाने की सबसे सर्वोत्तम विधि होती है, इसमें दोनों गैस ऊपर निकल जाते हैं, एल्किल क्लोराइड आसानी के साथ बन जाता है, ठीक है। दूसरी क्रिया विधि आपकी यह है एल्कीन से क्रिया, जैसे आप कक्षा 11 में हमें बताया होगा आपको मार्कोनी का, ठीक है, असममित एल्कीन की क्रिया, ठीक, और सममित एल्कीन की क्रिया। असममित एल्कीन की क्रिया हम क्या करते हैं ब्रोमीनीकरण करते हैं, तो क्या बनता है हमने बताया था मार्कोनी का नियम के अनुसार जो धनात्मक होते हैं वहां जाते हैं जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, जो ऋणात्मक है वहां जाते हैं जहां पर हाइड्रोजन संख्या कम होती है। ये बनता है CH3Cl Br और CH3, ठीक है, ये कंडीशन बनता है, ठीक। Br है, Cl है, तो Cl और Br ये आपका बनता है 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसकी क्रिया विधि हमने बताया है आपको कक्षा 11 में, तो वहां से आप देख लीजिए मार्कोनी का क्या होता है क्या नहीं होता है। दूसरी कंडीशन पेरोक्साइड का यही प्रभाव होता है, पेरोक्साइड के प्रभाव में अलग कंडीशन हो जाता है यही क्रिया, तो ये बन जाता है CH3 CH2 CH2 Br, जिसको हम ब्रोमो एल्केन भी कहते हैं। ये भी एल्किल हैलाइड बनाने की एक विधि होती है, ठीक है। अब अगला है एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है एल्किल से OH, इसकी क्रिया हम HCl के साथ कराते हैं, तो क्या होता है H2O और प्लस RCl। अब यहाँ भी देखिए CH3 CH2OH, यदि एथिल एल्कोहल है HCl है तो बन जाएगा H2O और प्लस CH3 CH2Cl, ठीक है, यह विधि बने एल्कोहल से क्रियाशीलता। तो ध्यान दीजिए हाइड्रोजन अम्ल की जो क्रियाशीलता होती है सबसे अधिक HI की होती है, उसके बाद HBr की होती है, H के बाद HCl की होती है। इनकी क्रियाशीलता का क्रम इस तरह से होता है, HI की क्रियाशीलता थोड़ी ज्यादा होती है, उसके बाद HBr की होती है, उसके बाद HCl की होती है, ठीक है। यह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, यह अभिक्रिया, ठीक है। इसमें भी मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होता है, पहले HCl टूटता है H पॉजिटिव और Cl निगेटिव, ध्यान दीजिए इधर H पॉजिटिव टूटता है, अब यह H पॉजिटिव के एक्सेप्ट करता है, ठीक है, करता है तो बना लेता है ROH H पॉजिटिव, ठीक, इस तरह से। फिर उसके बाद क्या करता है इस पर X माइनस का अटैक होता है, उल्टा अटैक किया जाता है, ये अटैक करता है और ये तुरंत निकल जाता है पॉजिटिव, ये जल के रूप में निकल जाता है और RCl, ठीक। इसकी क्रियाविधि कुछ इस तरीके से होती है, इस तरह से बनाया जाता है, ठीक। और एक अभिक्रिया होती है किस लूकास अभिकर्मक से, ध्यान दीजिए लूकास अभिकर्मक। लूकास अभिकर्मक क्या होता है लूकास रिएजेंट होता है ZnCl2 प्लस सांद्र HCl और ZnCl2 के मिश्रण को लूकास रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। और एल्कोहल की क्रियाशीलता भी ध्यान दीजिए, 3 डिग्री एल्कोहल ज्यादा क्रियाशील होता है, 2 डिग्री ज्यादा क्रियाशील तो उससे कम 1 डिग्री फिर मिथाइल आता है। तो 3 डिग्री एल्कोहल की क्रियाशीलता यदि OH प्लस HCl और साथ में क्या होना चाहिए ZnCl2, ये काम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ CH OH H2O निकाला जाता है और CH3
CH3 और CH लूकास रेजेंट पूछा जाता है आपको कि लूकास रेजेंट क्या होता है। तो लूकास रेजेंट जटिल जिंक क्लोराइड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। इससे क्या होता है कि लूकास रेजेंट का परीक्षण एल्कोहल परीक्षण के लिए प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल के परीक्षण के लिए भी किया जाता है, ठीक है। और ये बनाने की विधि के लिए भी किया जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी है टर्सरी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है 3 डिग्री क्यों अस्थायी, क्योंकि यहाँ से OH जब निकलता है तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है। 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है तो ध्यान दीजिए, हमने बताया होगा आपको कि कार्बोकेटायन में 3 डिग्री कार्बोकेटायन सर्वाधिक अस्थायी होता है। यहाँ निकलने के बाद इसकी अस्थायी प्रवृत्ति ज्यादा अच्छी हो जाती है और Cl अटैच करता है पीछे की तरफ से। SN1 SN2 रिएक्शन इसमें भी है, इसको हम आपको कल बताते हैं, ठीक है।